हो गया। चलिए अब आइए एक नए कंसेप्ट की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का क्लास जो भी होगा पूरा कंसेप्चुअल, क्योंकि कल हम बोल के गए थे कि आज का जो क्लास कीजिएगा ना उससे ठीक है। मान लीजिए ऐसा नहीं लिखा होता है हर एक टॉपिक पे ये आपको जो पढ़ाया जाएगा वो पूरा बात एग्जाम में आ जाए, पूरा बात थोड़े ना आता, उसी में से आता है। आइए बोले एक टॉपिक है कि दो लाइन पैरेलल है। अभी हम लोग लाइन पढ़ रहे हैं और ये लाइन कहां पर पढ़ रहे हैं। आपसे कोई ये प्रश्न भी कर सकता है कि आप जो मैथ में वहां क्लास कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आ रहे हैं और सिर्फ जा रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। बोले यहाँ पर प्लेन चल रहा है, 3D लेसन चल रहा है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें सबसे पहले पढ़ाया गया कि एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। ठीक, ये पढ़ाने के बाद दूसरा जो है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो चला उसका नाम था कि लाइन का समीकरण कैसा होगा, लाइन का डायरेक्शन रेशियो कहां होगा, पासिंग पॉइंट कहां होगा, एक बिंदु से पास करेगा तो समीकरण कैसा होगा, दो बिंदु से पास करेगा तो समीकरण कैसा होगा। और कहा गया कि हर लाइन का समीकरण या हर चीज का समीकरण दो रंग से दिखेगा, एक कार्टेशियन में दिखेगा और एक वेक्टर में दिखेगा। ये आप देखे भी है 2-3 दिन पहले। उसके बाद कहा गया कि अगर लाइन दो है तो उसके बीच में एंगल कितना होगा, यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। ये बताने के बाद कि परपेंडिकुलर होगा तो उसका शर्त क्या होगा और पैरेलल होगा तो उसका शर्त क्या होगा। ये चीज हम लोग पढ़े हैं और आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा लेकर के आए उसी से रिलेटेड, जो एग्जाम में यही छोटा छोटा बात। देखिए, एक बार पूछ दिया दूरी सूत्र, दो बिंदु दे दिया, बोला इसके बीच का दूरी निकालिए, तो बच्चा तो दूरी सूत्र 10वां में पढ़ा था ऐसा वाला, ये तुरंत ही निकाल देगा। लेकिन यहाँ 2D का पढ़ाई तो नहीं हो रहा है, यहाँ 3D का हो रहा है, तो एगो एक्सिस तो बढ़वे करेगा। मान लीजिए कुछ भी दे दीजिए, अब कहेगा इसका डिस्टेंस निकालो। तो कुछ बच्चा ऐसा होता है ना कि कॉपी में अगर कोई बात लिखा है तो बस वो उतना ही जानता कि ऐसा पूछेगा तो बना पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं पूछेगा तो हम बना नहीं पाएंगे। बात समझ में आया। जैसे किसी बच्चे को आप सिखाइएगा कि बाबू रे तू इसका गुणनखंड बना, तो कहेगा हाँ बन जाएगा। अगर आप इसमें थोड़ा सा माइनस लगा दीजिएगा तो कहेगा कि दूर आप सवाल चेंज कर दी, नहीं बनेगा हमसे। हो जाता है ऐसा। खैर चलिए, तो वो जानकारी ये लेना है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होगा तो क्या क्या हो सकता। हाँ चलिए पीछे खाली, यहाँ पे बैठिएगा, निराले वाला बेंच बैठिए, मोबाइल लगा हुआ पर बैठ जाए उसी। आप उसी साइड चले जाए, नहीं दिखाई नहीं देगा। थोड़ा इधर कैसा जा रहे पहलवान, हाँ थोड़ा आप ही लोग इधर हो जाए ना, उसको उधर कर देते, चले जाइए आप उससे, नहीं दिखाई देगा पीछे वाले को। 1000 दिन बोलते हैं टाइम पर आया। आइए, बोले कहा गया कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। बोले याद रखना, जब लाइन आपस में पैरेलल होगा, याद रखिएगा उसका डायरेक्शन रेशियो हमेशा सेम होगा। बता, लाइन आपस में पैरेलल होगा तो डायरेक्शन रेशियो बता। अगर इसका डायरेक्शन रेशियो 1, 2, 3 है तो बोल इसका भी डायरेक्शन रेशियो। क्या ये बात याद रहेगा? ये ऑब्जेक्टिव भी ऐसे पूछेगा, कहेगा इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, यदि दो लाइन पैरेलल है और एक का डायरेक्शन रेशियो 3, 5, 7 है तो बता दूसरे का डायरेक्शन रेशियो कितना होगा। क्या कोई समस्या? भाई याद रखना, डायरेक्शन रेशियो समान होगा तो डायरेक्शन कोसाइन भी समान होगा। बता देख, बोलेगा ध्यान से सुनना, यहां पर देखते चलो तभी तुम सही जवाब दे सकते हो। बता, ये लाइन का समीकरण हुआ। जो लोग 2 दिन पहले का क्लास नहीं किए उनको दिक्कत होता होगा, जाकिर ये लिखा क्या है। बोले लाइन का समीकरण है किसका? तुमको एक लाइन का समीकरण दे दिया, तुमको बोला एक लाइन का और इक्वेशन निकालो जो पास कर रही है 1, 5, 6 से। देखो तुमको एक लाइन का इक्वेशन दे दिया, अकारा एक और लाइन का इक्वेशन निकालो जो किससे गुजर रही है, लेकिन यह लाइन इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। बोल ये किससे पास कर रहा है? 1, 5, 6 से। ये पैरेलल किसका है? इसका। बोल इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है? अगर इसका इतना है तो इसका भी कितना होगा? तो बोल इसका समीकरण क्या होगा? x - 1/3, बोलो y - 5/5, बोलो z - 6 बटे कितना
मेरे कहने का सेंस, पासिंग पॉइंट बदल सकता है लेकिन डायरेक्शन रेशियो, लेकिन तब जब लाइन पैरेलल होगा। याद रहेगा ये कंडीशन। चल थ्योरी लिखो। जब देखो, जब दो लाइंस, ये चेक करने का नहीं बता रहे कि लाइन पैरेलल होगा तो कैसे चेक करेंगे, वो तो कल ही सिखा दिए। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 सब क्या होगा, बराबर होगा। देखो, जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो, जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो, जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो हमेशा ध्यान रखें, जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो हमेशा ध्यान रखें, जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो हमेशा ध्यान रखें कि दोनों का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन समान होगा। दोनों का डायरेक्शन रेशियो, बोर्ड पर लिखा हुआ है, दोनों का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन समान होगा। जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन समान होगा। बोलिए, ऑब्जेक्टिव याद रहेगा। चल यहां पर देख, मिटा दें। अच्छा, यहां पर देखो, इफ, शांति से देखना, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, यदि दो लाइन क्या हो, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल एंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन, नीचे में कोई बोल रहा है, हाँ देखिए तो, एंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन इज -135, देन फाइंड द डायरेक्शन रेशियो। एक मिनट और आपको एक बात समझना होगा, दिक्कत हो सकता है वैसे। बोरे, ये जो स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हुआ ना बाबू रे, ये जो 3D स्टार्ट हुआ 4-5 रोज पहले, इसका एक भी सवाल बिना इंग्लिश का नहीं, सब में इंग्लिश होगा, ऐसा इंग्लिश लिखा होगा। इसलिए बहुत बच्चे को भारी लगने लगता है, लेकिन थ्योरी जो पढ़ ले सबके लिए आसान हो जाता है। अब इतना हिंदी तो आता होगा इसका। कह रहा ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है, और डायरेक्शन रेशियो पहले लाइन का कितना है, तो पूछ रहा, किसका पूछ रहा है, पैरेलल होगा, दोनों का बराबर होगा। यहां पर लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ, बोलो सेकंड का कितना होगा, वही जो पहला का। अब ये ना बोले थे दोनों का आपस में क्या होता है, याद रहेगा। क्या कोई दिक्कत होगा, ये बात समझ रहा है, माउस नहीं कर रहा। चल साहब, एग्जाम्पल साहब, बता, लाइन पैरेलल होगा, डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, या डायरेक्शन कोसाइन भी सेम होगा। याद रखना, 99% क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन पर नहीं देगा सवाल, डायरेक्शन रेशियो पर देगा। वैसे बात तुमको सब याद रहना चाहिए। मिटाएंगे बाबू रे, जल्दी लिखना। हो गया, ऊपर वाला लाइन हिंदी मिटा रहे।
बोरे एक स्टार देकर के लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आया था एक बार, और जिस बार ये आया था ना, उस बार जिस बंदे के पास स्किल होगा, ब्रेन लगाया होगा, जैसे कल हम फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन नहीं पूछ पाए थे, हम उस ब्रांच पर पूरा बनाए, कल बनवाए। उसमें मैंने देखा कि 5-7 ऐसा ऑब्जेक्टिव है वाकई में जो पूरा कंसेप्ट आधारित है, और बाकी जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं सब नोट और कंसेप्ट से रिलेटेड है, डायरेक्ट भी आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन कुछ उसमें मैंने ऐसा भी क्वेश्चन देखा जो लाजवाब था। बात समझ में आ रहा है? तो बोरे कल मैंने वहां पे होमवर्क भी दिया कि पूरा क्वेश्चन आप बना के लाइए, सब्जेक्टिव है फिर भी उसको लिख के लाना होगा आपको, एक रफ कॉपी में लाइए, पूरा हम चेक करेंगे, क्योंकि वह एक प्रकार का टेस्ट पेपर है और ऐसा ही मिलेगा आपको एग्जाम में। बस एग्जाम में थोड़ा सा क्या रहता है कि प्रोटेक्टिव मोड में रहता है, ज्यादा प्रोटेक्शन रहता है कि आप चोरी नहीं कर सकते, हल्ला नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि आप फोन लेके चले गए, हंसी मजाक कर लिए, तो उस बेंच पर बैठ गए, जहां जो मन हुआ वो कर दिए। बस क्वेश्चन ऐसा ही रहता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बोर्ड से ही आया था। बात समझ में आया? चलिए आइए जानकारी लीजिएगा। हम आपको क्या बता रहे हैं, आवाज नहीं होना चाहिए, ध्यान दो इधर, शांति से पढ़। चलो रे बताओ, 2 लाइन के बीच में जो एंगल निकलता है, बताओ उस एंगल में या उस एंगल के फॉर्मूला में मॉड क्यों लगाया जाता है? बहुत सुंदर, ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने हाल में चर्चा किया है, कंटिन्यू बाबू क्लास चल ही रहा है और रोज कुछ ना कुछ पढ़ाई होता ही है, चाहे आपको आधा टॉपिक पढ़ाया जाए या पूरा टॉपिक पढ़ाया जाए, पढ़ाया जरूर जाता है। कहा गया कि 2 लाइन के बीच में जब एंगल निकालिएगा ना, तो उसका फॉर्मूला वेक्टर के जैसा ही है जो आप पहले पढ़े, cos थीटा बराबर a डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी। लेकिन अंतर ये है ना कि यहाँ के फॉर्मूला में क्या लग जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ न्यून कोण का पढ़ाई होता है, इसको अपने लोग अक्यूट एंगल बोलते हैं। अब न्यून कोण तो 0 और 90 के बीच का खेला होगा, इस बीच में तो माइनस आंसर तो नहीं आ सकता है, इसलिए मॉड लगता है। आइए हम क्या सिखा रहे हैं आपको, देखिए देखिए, बड़ा बेजोड़ ऑब्जेक्टिव आता है यहाँ से, बेजोड़ जिसको बोलते हैं। जो लोग नहीं भी पढ़े थे वो ध्यान दीजिए, यहाँ cos थीटा का फॉर्मूला था a1 a2 c1 c2 बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर। और एक बात बताइए आप जरा, इस फॉर्मूला को देखिए और आप हमको बताइए कि इस फॉर्मूला में ABC जो लिखा है वो डायरेक्शन कोसाइन है या डायरेक्शन रेशियो, ये बताइए। डायरेक्शन रेशियो को ना ABC से दिखाते हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर कोई ऐसा सवाल आए, ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ऑप्शन में LMN दे दे, तो दे सकता है, क्योंकि हर लाइन के पास डायरेक्शन रेशियो होता है तो डायरेक्शन कोसाइन भी होता है। आइए जानकारी लीजिए, लिखेंगे इफ, यदि, यहां से गेम स्टार्ट, L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosine of the line of the, मतलब मेरी बात आप नहीं समझे। ABC ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला में तो डायरेक्शन रेशियो दिए, पुट कर दिए, प्रूफ कर लिए, बना लिए। लेकिन अगर सवाल में डायरेक्शन रेशियो ना डायरेक्शन कोसाइन दे दे, अर्थात LMN दे दे, तो यहां पर कितने लाइन के बीच में एंगल निकल रहा है, इसलिए पहला में 1 1 लगा है, दूसरा में। अभी सब मान को उठा के उसमें पुट कीजिए, तो cos थीटा बराबर, बताइए a1 a2 तो लिखेंगे L1 L2, बोलिए M1 M2, अब बोलिए N1, अब बाय बोरे L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर और L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर। और बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है? बोरे हम लोग बहुत पहले पढ़े थे, 1 महीना हो गया होगा, कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का मान। अरे भाई ये भी वही लिखा है, थोड़ा माथा को शांत करेगा, ये भी लिखा है L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ये 1 तो इसलिए लगा है क्योंकि पहला लाइन का खेला है, और ये 2 लगा है कि ये दूसरा लाइन का। तो तुम एक बात बताओ, सामने वाले बउआ पूरे गहरी नींद में सो रहे हैं। चलिए, हाँ नहीं उठा दीजिए उनको। अच्छा N1 N2, बोलिए इसका मान कितना होगा?
तो 1 का स्क्वायर, इसका भी होगा, तो बोलिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और बट्टा के नीचे में 1 रहने का कोई फायदा। अब देखिए आपसे हम क्या पूछ रहे हैं, आप शांति से देखिएगा, बीच में अगर आप आवाज कीजिएगा, देखिए यही ऑप्शन रहेगा, कहेगा ऐसा लिखा रहेगा सवाल, यदि L1 M1 N1 L2 M2 N2 डायरेक्शन कोसाइन है लाइन का, द लाइंस कर दीजिए, तो कहेगा cos थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा बराबर ना ये होगा ना ये होगा, cos थीटा बराबर क्या होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होगा। कोई दिक्कत, छाप कर। डायरेक्शन कोसाइन रहेगा तो ये फॉर्मूला, और रेशियो रहेगा तब ये फॉर्मूला, छाप हो रहे ना होगा। आइए सुनिए, छोड़ दीजिए। और एक टॉपिक है जो हम लोग जानते हैं लेकिन थोड़ा और बेहतर ढंग से जान ले। वो इधर देखा, वो इधर देख, वो रुक ना एक मिनट, आवाज क्या करता भाई, बोले थे ना कल ही, कल लास्ट बोल के गए थे हम कि कल का जो क्लास होगा ना खाली 1 मार्क्स वाला होगा, कंसेप्चुअल होगा। आओ बताइए, एक्स एक्सिस है, निजामुद्दीन जाने वाला आवाज आओ, बोले इसे लोग ओरिजिन बोलता है। चलिए हम आपको ऑब्जेक्टिव सिखाते, बताइए यहाँ पर कितने प्लेन मिलके बने हैं, 3। बउआ रे, पहला का नाम है XOY, शांति से सुनना, XOY इज कॉल्ड, कहलाता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। बोलो XOY का दूसरा नाम क्या होता है, XY प्लेन। अरे भाई O मतलब तो ओरिजिन होता है। चल दूसरा बोल, YOZ, YO बता, YOZ को कहा जाता है YZ प्लेन। बोलो ZOX इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, बोल क्या कोई दिक्कत। बोले बता तेरे पास, बताइए आपके पास कितने प्रकार के प्लेन हो गए, 3 प्रकार के। बुआ रे, जब इस तीनों प्लेन को मिलाया जाता है ना, लिखेंगे दीज प्लेन्स आर नोन एज, मतलब ये तीनों प्लेन जाना जाता है किसके नाम से, तो बोलेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन के नाम से। कोऑर्डिनेट मतलब सवाल में ना एनसीईआरटी का बुक हो या कोई भी किताब हो, सुनिए हर किताब में ना लिखा रहता है कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या लिखा रहेगा, आपको समझना होगा कि कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब हुआ 3 गो प्लेन, XY YZ और ZX। बोलिए यहाँ पर कोई डाउट, ये तीनों प्लेन समझा सकते हैं। बोलो XOY मतलब, YOZ मतलब, ZOX मतलब, हरीश ध्यान दो इधर। बोले अब आइए एक और चीज जो पूछ रहे ऑब्जेक्टिव में आएगा, हल्ला करेगा। बोलो इक्वेशन ऑफ XY प्लेन, बता हम चर्चा किसका किए, ही बोल किसका चर्चा किए, कौन गायब है, जड़ गायब है, जो गायब है जड़ बराबर क्या होगा, याद रहेगा ये नियम, ये ट्रिक से याद करोगे तो लाइफ में नहीं भूलोगे। बोल रहा किस प्लेन का समीकरण पूछ रहा है, इसमें गायब कौन है, जैसे 11th में पढ़ाए थे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ बता एक्स एक्सिस के अलावा कौन गायब है, y बराबर क्या होगा 0। चलो अब देखो दूसरा, बोलो क्या होगा, बंद करना रे, बुआरे पहले धाई धाई यहां तक छाप। क्या पहलवान समझ रहे हैं आप, बहुत सुंदर। आज आपका भाई नहीं आया है, आया है।